इंस्टीट्यूट संदीप कौशिक सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे RSAT का अध्याय 6 इंटरनेट के अनुप्रयोग। इंटरनेट एप्लीकेशन। इंटरनेट में सबसे पहले क्या चीज़ आता है अपने पास? ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से सामान की खरीदारी करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। कई प्रकार के होते हैं ई कॉमर्स के परिदृश्य। सैन्य सीरीज कौन सी होती है? एक तो व्यापार से उपभोक्ता, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। बिजनेसमैन डायरेक्ट कंज्यूमर को माल बेचता है, ठीक ना। व्यापार से व्यापार, बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B, बिजनेसमैन को माल बेचता है। उपभोक्ता से व्यापार, बिजनेस टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से व्यापार, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर उपभोक्ता बिजनेसमैन को माल बेचेगा। उपभोक्ता से उपभोक्ता, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को माल बेचता है, जैसे OLX पे बेच दे, सुना होगा। M कॉमर्स, मोबाइल की सहायता से कोई भी माल की खरीदारी करना। फिर उसके बाद आ जाता है अपने पास इसके फ़ायदे क्या है? सुविधा है होती है, कहीं भी दूर स्थान पर अपने सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उत्पाद की श्रृंखला, एक से अधिक माल मिलते हैं। पैसे की बचत होती है। भुगतान के कई सारे विकल्प होते हैं, चाहे पेटीएम करो, चेक करो, कैश करो, गूगल पे करो। सामान लौटाने की भी होती है। यदि हमें सामान पसंद नहीं आया तो हम इसे वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। राजस्थान ऑनलाइन स्टोर कौन सा होता है? ई बाज़ार। कौन सा होता है? ई बाज़ार। जब आप राजस्थान ऑनलाइन स्टोर से माल मंगाएंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, उसको डाकखाने में दिखाना पड़ेगा, फिर आपको माल मिलेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन शॉपिंग साइट है फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, पेटीएम हो गया, जबोंग हो गया। लाइन से याद रखना इन सभी को। फिर उसके बाद आ जाओ सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर क्या होता है? इसमें हम आपस में समान रुचि वाले विषय पर बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे मुख्य कौन सा होता है अपने पास? फेसबुक की शुरुआत सन 2004 में की गई थी मार्क जुकरबर्ग द्वारा, है ना। इसमें कई सारे फीचर होते हैं। मार्केट प्लस मतलब पोस्ट करने पढ़ने की सुविधा, ग्रुप्स हो गया, इवेंट्स हो गया, इवेंट की जानकारी दे सकते हैं। पेजेस हो गया, पेज पे टॉपिक बना सकते हैं। प्रेजेंस टेक्नोलॉजी, पता लग जाता है कौन ऑनलाइन और कौन ऑफलाइन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंटरेक्टिव एल्बम की सहायता से ऐसा फीचर जो अपने दोस्तों को एक दूसरे से फ़ोटो में कमेंट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। ट्विटर, नेक्स्ट है ट्विटर क्या चीज़ है? मैं छोटा SMS उसे बोलते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस बोलते हैं। इसमें 140 कैरेक्टर तक अपने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसे ट्वीट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्वीट्स भी बोलते हैं। इसमें टाइमलाइन होता है, ट्वीट प्रोफाइल हो गया, फ्लोइंग में फ्लोवर्स पता ही होगा, जैसे अपने उस पर टिकटॉक पे बनाते हैं फ्लोइंग फ्लोवर्स। रीट्वीट हो गया, ठीक है ना, दोबारा अपने फ्लोवर्स को दिखाना रीट्वीट कहलाता है। ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन शिक्षा। आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली शिक्षा कौन सी होगी? ऑनलाइन शिक्षा, जो अपने PC के माध्यम से अपने शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इंटरनेट का उपयोग करके। इसमें PDF फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाओ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। एक ऑनलाइन कोर्स है जो आपको 2008 में शुरू किया गया और 2012 तक यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका गया है। इसके 4 प्रकार है। इसके प्रमुख उदाहरण, एक तो होता है एडेक्स क्या चीज़ है? इसमें यूनिवर्सिटी स्तर के कोर्स उपलब्ध कराता है। यूडेसिटी क्या चीज़ होती है? यह है विश्वविद्यालय स्तर के अपने को कोर्स उपलब्ध कराता है। कोर्सेरा एक लाभकारी शिक्षण संस्थान है जो सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के होता है। एक होता है खान अकादमी गैर लाभकारी शिक्षण संस्थान है, जो ये भी कई सारे जैसे यूट्यूब वीडियो का व्याख्यान करता है, तथा इसे स्पेनिश, हिंदी, बंगाली आदि में अपने इसको देख सकते हैं। आजीविका पोर्टल, नेक्स्ट है आजीविका पोर्टल राजस्थान। आजीविका मतलब हमारा जो भरण पोषण करते हैं, ठीक ना। जैसे सबसे पहले क्या चला रखा है? RKCL, जिसे RSAT बोलते हैं। इसके जिसने ये कोर्स किया हुआ है उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। ITI होगी, IIT होगी, मतलब इस तरह से कई सारे आजीविका पोर्टल है। राज ई ज्ञान भी होती है, जो हिंदी और अंग्रेजी में हमने विभिन्न पाठ्यक्रम के स्तर में उपलब्ध करवाता है। एक शैक्षिक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल राजस्थान सरकार ने एक तो स्टार्ट किया है DCE, उच्च शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत, और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत DTE की शुरुआत की गई है। फिर उसके बाद IIT द्वारा मुफ्त पाठ्यक्रम, इसमें भी RTI द्वारा मुफ्त पाठ्यक्रम दिया गया है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, एक होता है MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी,
ठीक है ना, मानवीय की आदि को वीडियो द्वारा अपने को उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल क्या होता है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय शिक्षा द्वारा इक्विटी, बराबरी, गुणवत्ता, क्वालिटी, ठीक है ना, और एक्सेस, पहुंच को इसके अंदर शामिल किया गया है तथा इसके द्वारा 4 तरह के पाठ्यक्रम सामग्री देते हैं, वीडियो के द्वारा, रीडिंग के द्वारा, क्विज़ के द्वारा और उसका समाधान भी दिया जाता है। तो स्वयं पोर्टल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाओ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होता है। क्लाउड का मतलब हो गया इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से अर्थात डाटा को इंटरनेट पे ही सेव किया जाता है, इंटरनेट से प्राप्त किया जाता है, इंटरनेट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है और इंटरनेट पे ही हमें कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमें अपने साथ अपना कंप्यूटर लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इंटरनेट से इसको खोल सकते हैं। राज ई वॉलेट। राज ई वॉलेट में क्या होता है? डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक की कहा जाता है। इसके द्वारा अपने जो पत्तर या लेटर कुछ भी कागज़ है उसको हम डिजिटल सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है ना। आजकल डिजिटल सत्यापन का चल रहा है। एक होता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। 4 प्रकार के होते हैं। गूगल ड्राइव में हम 15 GB तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव विंडो 8 और 10 में इसका उपयोग ज़्यादातर उपयोग हो रहा है। फिर उसके बाद जॉब सर्च और रजिस्ट्रेशन। इसके माध्यम से हम कोई भी सरकारी या निजी नौकरी के लिए अपने ब्यौरा देख सकते हैं, कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कहाँ नहीं निकली हुई। फिर आज रोजगार विभाग राजस्थान सरकार, इसने राजस्थान रोजगार विभाग के अंदर अपना पंजीकरण कराकर अपने कोई भी जैसे सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म आता है, प्राइवेट के लिए फॉर्म आता है, ये हमें सूचित करेंगे। और जो महिलाएं हैं उनको 3500 रुपये और पुरुष को 3000 रुपये 2 साल तक पर मंथ मिलते हैं। ये अच्छी सुविधा स्टार्ट कर रखी है गवर्नमेंट ने। निजी नौकरी वेबसाइट के नाम याद रखना, naukri.com, monster.com, ठीक है ना, और एक आ गया timesjob.com होता है, ठीक है ना। फिर नेशनल कैरियर सर्विस NCS नेशनल कैरियर सर्विस, ये भी है प्रोजेक्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जिसमें कैरियर संबंधी सेवाएं प्रदान की, अर्थात इसमें भी रोजगार प्रदान किया गया। ऑनलाइन आवेदन जमा कराना, जैसे अपने RPSC पोर्टल पर करवा सकते हैं, या उसके बाद आज ये अपने RSMSSB जैसे महिला सुपरवाइज़र के फॉर्म निकले थे, इसमें होता है। फिर डिजिटल हस्ताक्षर हो गया, अपने कोई भी अपने डिजिटल हस्ताक्षर, आज ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो अपने उंगली से साइन कर देते हैं, पेन से साइन कर देते हैं, तो आजकल डिजिटल हस्ताक्षर का चल गया। देखिए जो राज ई साइन है, इसको अधिनियम 2000 के तहत पारित किया गया है डिजिटल हस्ताक्षर की मान्यता के लिए। इनमें भी सबसे पहले एक ID बनेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको क्या करेंगे, वैलिडिटी होती है। इस ID परमिशन के लिए पढ़िए और कुछ ना कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।